आप सभी का संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा एकादश तृतीय पाठ परोपकाराय शताम विभूतियः, यह आज हम पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है सज्जनों की शरीर या संपत्ति परोपकार के लिए होते हैं, या आप कह सकते हो सज्जनों की समृद्धियां दूसरों के भले के लिए ही होते हैं। यह पाठ आर्यसुर की जातक माला से लिया गया है। इसमें भगवान बुद्ध के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। तो हम पाठ को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। पाठ को पढ़ते हैं। बोधिसत्व कस्मिश्चित किसी न अति महती, अर्थात बहुत बड़े नहीं, अर्थात छोटे से, कमल कुवलय होता है नील कमल आदि, विभूषित सुशोभित सलीले जल वाले, हंस चक्रवाक आदि, हंस चकवे आदि से सुशोभित, तीरांत तरु कुसुम अवकीर्णे, किनारों के ऊपर जो वृक्ष हैं, तरु हैं, उनके फूलों से अवकीर्णे भरे हुए सरसी सरोवर में मत्स्याधिपति बभुआ, मछलियों के राजा के रूप में हुए। भगवान बुद्ध या बोधिसत्व किसी छोटे से कमल और नील कमलों से सुशोभित जल वाले, हंस चकवे आदि पक्षियों से सुशोभित किनारों के ऊपर जो वृक्ष हैं, उनके फूलों से भरे हुए, या किनारों के ऊपर जो पौधे हैं फूलों से लदालद, उनसे युक्त सरसी सरोवर में मत्स्याधिपति ही बभुआ, मछलियों के राजा के रूप में हुए। बहव जन्मांतरेषु, बहुत सारे, या बहुषु कह सकते हो, बहव कह सकते हो, तो बहुत सारे जो जन्मों के परोपकार अभ्यास वशात, परोपकार के अभ्यास के कारण, तत्रस्थापि, उस सरोवर में रहते हुए भी, पर हित सुख साधने, दूसरों के हित और सुख को साधने में व्यापृतः लीन रहे, तल्लीन रहे। इष्टानाम युच्य स्वेषाम अपत्यानाम उपरि सौहार्दत्वात्, अर्थात जो प्रिय, इष्टानाम मैंने प्रिय, स्वेषा मैंने अपने, अपत्यानाम मैंने संतानों के ऊपर, सौहार्द के कारण, प्रेम के कारण, महासत्व, उस महाप्राणी ने, तेषां मीनानाम, उन मछलियों पर, दान प्रिय वचन आदि क्रमयी, दान प्रिय वचन आदि के क्रम से, परम अनुग्रहम चकार, बहुत बड़ा उपकार किया, अत्यंत कृपा की। बहुत सारे जन्मों के परोपकार के अभ्यास के कारण वहां रहते हुए भी ये दूसरों के हित और सुख साधने में लीन रहे, और अपने प्रिय जो संतानें हैं उनके ऊपर प्रेम के कारण इस महाप्राणी बोध ने, या बोधिसत्व ने, या मछलियों के कह सकते हो राजा ने, तेषां मीनानाम, उन मछलियों पर दान प्रिय वचन आदि कर्म के द्वारा परम अनुग्रह या परम कृपा चकार की। अथ कदाचित, इसके बाद कभी, सत्वानाम भाग्य वैकल्यात प्रमादाच
प्राणियों के भाग्य की कमी के कारण या दुर्भाग्य कह सकते हो उसके कारण सम्यक देवो नव वर्ष भली प्रकार से इंद्रदेव नहीं बरसते। वृष्टि अभावे और बारिश के अभाव में ततः सरह वह तालाब कदम्ब कुसुम गौरेण नव सलिलेन कदम्ब के फूलों के समान गौर वर्ण वाले नए जल से, कदम्ब के पुष्प के समान गोरे रंग के नए जल से यथा पूर्व पहले के समान न परिपूर्णम जातम परिपूर्ण नहीं हुए या नहीं भरे। क्रमेण चोपगते निदाग काले और क्रम से ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म काल के आ जाने पर दिनकर किरणई सूर्य की किरणों के द्वारा अभितप्तया धरण्या धरती के तप जाने पर ज्वालानुगतेन एव मारुतेन अर्थात लुओं के साथ या लपट ज्वाला की जो आग के लपटों के समान मारुतेन वायु के द्वारा विपाशावशात इव या कह सकते हो कि प्यास के कारण प्रत्यहम प्रतिदिन आपीयमानम पिया जाता हुआ तत्सरह वह तालाब लघु पलवलमिव अभवत छोटे से तालाब के समान हो गया। फिर देखिएगा क्रम से ग्रीष्म काल के आने पर सूर्य की किरणों से तपने के कारण या तपी हुई धरती के द्वारा ज्वाला अनुगत तेन एव अर्थात लू लगे हुए व्यक्ति के समान वायु के द्वारा पिपाशावशातीव प्यास से व्याकुल होने के कारण या प्यास के कारण प्रतिदिन चारों ओर से आपीयमानम प्रत्यय हमने प्रतिदिन पिए जाते हुआ या तत्सरह वह सरोवर लघु पलवलम अभवत लघु पलवल के समान लघु अर्थात छोटे तालाब के समान हो गया। गर्मी है तो स्वाभाविक बात है पानी उसका सूखेगा, पानी रोजाना सूखेगा तो वो बड़े तालाब से एक छोटे तालाब के रूप में बदल गया। तत्र स्थिता मीनाश्च और वहां पर स्थित जो मछलियां हैं जलाभावात जल के अभाव में मृत प्रायायु संजाता मृत प्राय हो गई अर्थात मरे हुए के समान हो गई, मरी हुई सी हो गई। सलिल तीर वासिन पक्षिण पानी के किनारे पर रहने वाले या तालाब के किनारे पर रहने वाले पक्षी वायसगणा अर्थात जो कव्य आदि हैं उनका समूह यावत तान मत्स्यान भक्षे तुम चिंतयति स्म उन मछलियों को खाने की सोच रहा था। तावत जैसे ही सोच रहा था तावत तब विषाद दैन्य वशगम अर्थात विषाद और दीनता के वशीभूत मीन कुलम अवेक्ष्य मछलियों के कुल को देखकर अर्थात विषाद से युक्त या चिंता भाव से या चिंता से ग्रस्त मछलियों के कुल को देखकर बोधिसत्व ने करुणाया मान चिंताम आपे दे अर्थात करुणा से युक्त चित्त से सोचने लगे या चिंता में पड़ गए। कष्टाबतियम अरे बड़े खेद की बात है। आपत आपतिता मीना नाम मछलियों के ऊपर आपत आन पड़ी। प्रत्यहम क्षीयते तोयम सप्रद्धा मानैव आयुषा अद्यापि च चिरेण एव लक्ष्यते जलदागमः अपियान क्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत् अस्मद् व्यसन संकृष्टाः समायान्ति च नो द्विषः अर्थात प्रत्यहम प्रतिदिन क्षीयते तोयम जल है वो नष्ट होता जा रहा है, कम पड़ता जा रहा है। सप्रधा मानैव आयुषा जैसे आयु से सप्रधा कर रहा हो, जैसे आयु के हमारे रोजाना
दिन कम होते जाते हैं, उसी प्रकार ये पानी भी रोजाना गर्मी के कारण कम होता जा रहा है। मानो आयु के साथ कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। अद्यापि च चिरेण एव लक्ष्यते जलदागमः, आज भी दूर ही दिखाई दे रहे हैं बादलों का आना, अर्थात बारिश नजदीक नहीं दिखाई दे रही है। अपियान कर्मो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत्, अर्थात दूर जाने का रास्ता भी नहीं है और कोई ले जाने वाला भी कौन हो सकता है। अस्मद व्यसन संकृष्टा, इस हमारे दुख की घड़ी पर आकृष्ट हुए। समायंति चोनो द्विषः, हमारे जो दुश्मन है वो नजदीक आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। हमारे संकट से खिंचे हुए या आकृष्ट हुए हमारे जो दुश्मन है वो इधर आ रहे हैं। तत् किम अत्र प्राप्त कालम स्यात् इति विमृशन स महात्मा स्वीकीय सत्य तपोबलम एवं तेषाम रक्षणोपायम अमन्यत, अर्थात तत्र किम अत्र प्राप्त कालम, अर्थात ऐसा आए हुए समय पर क्या करना चाहिए, अर्थात इस काल में क्या करना चाहिए, ऐसा सोचते हुए स महात्मा स्वकीय, उस महात्मा ने अपने सत्य और तप के बल को ही उनकी रक्षा का उपाय अमन्यत माना। करुणया क्षमापीड्यमान हृदयो दीर्घ निश्वास नभ समुल्लोकयन, करुणा से संवेदनशील हुए हृदय वाले बोधिसत्व ने लंबी सांस लेकर नभ की ओर या आकाश की ओर देखते हुए वाच कहा, समरामी न प्राणी वधम, मैं किसी प्राणी के वध को नहीं याद कर पा रहा हूँ। यथा अहम संचित्य कृच्छ्रे परमे अपि कृतम, अर्थात मैंने किसी भी जीव, बड़े से बड़े कष्ट में भी किसी जीव की हत्या करने का मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। पर में अपनी, मैंने बहुत ज़्यादा कृच्छ्रे संकट होने पर भी मैं किसी जीव की हत्या को या प्राणी के वध को याद नहीं कर पा रहा हूँ। अनेन सत्यन, इसी सत्य के बल पे सरांसी तो यही आपूर्यन, सरोवर को जल से परिपूर्ण करने के लिए वरस्तु देवराज, है देवराज बरसो। मैं बड़े से बड़े कष्ट में भी किसी जीव की हत्या करने को स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, और इसी सत्य के कारण विचार करके इंद्र जलों से सरोवरों को बारिश से भर दो। अथ तस्य महात्मन पुण्योपचयात, उस महात्मा के पुण्यों के कारण सत्य अधिष्ठान बलात्, सत्य के अधिष्ठान के बल पर या सत्य के पालन के बल पर समन्ततः चारों ओर से तोय परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण, गंभीर मधुर निर्घोषा, गंभीर और मधुर ध्वनि वाले, अकाला अपि काल मेघा, बिना समय के बादल, विद्युत लता अलंकृता, विद्युत रूपी लता या पत्नी से अलंकृत प्रादुर्भवन प्रकट हो गए, बादल प्रकट हो गए बिजली के साथ कड़कते हुए। बोधिसत्व समन्ततो अभिप्रसृत सलिल प्रवाही आपूर्यमाणे सरसी, और बोधिसत्व ने भी चारों तरफ से फैलते हुए जल के प्रवाहों से अपूर्यमाणे सरसी, सरोवर के भर जाने पर धारा निपात समय कालीन, धाराओं के गिरने के समय विद्रुत वायस आदि पक्षीगण हैं, नाराज हो चुके पक्षी आदि जो कव्य आदि जो पक्षीगण थे, लब्ध जीवित आशेच, और जीवन की आशा से युक्त प्रमुदिते मीनगणे, खुश हो चुके मछलियों के द्वारा या मछलियों के गणों को प्रीत्य खुश कर, अभिसार्यमाण हृदयो वर्षा निवृत्ति आशंक पुनः पुनः प्रजन्यम आबभाषे, अर्थात प्रेम से भरे हुए हृदय वाले वर्ष निवृत्ति शाशंक, वर्षा के लौटने की आशंका से युक्त हुए, पुनः पुनः बार बार प्रजन्यम, प्रजन्य से बादल से आबभाषे कहने लगे।
उद्गर्ज प्रजन्य गंभीर धीरम प्रमोदम उद्वास्य वायसानाम रत्नायमानानि पयांसी वर्षन संसक्त विद्युत ज्वलित द्योतिनी। हे पर्जन्य, हे बादल, गंभीर धीरम उद्गर्ज, गंभीर और घोर आवाज के साथ, गहरी और घोर आवाज के साथ गरजो, गर्जना करो। संसक्त विद्युत ज्वलित द्योतिनी, अर्थात निरंतर चमकीली जो बिजली है उसकी, उससे युक्त कांति वाले या बिजली की कांति वाले, रत्नायमाना ने, रत्नों से बने हुए या रत्नों के समान दिखाई देने वाले, पयांसी, जलों को या जल की बूंदों को वर्षण बरसाते हुए, वायसा नाम कुओं के प्रमोदम आनंद को उद्वासीय दूर करो या भगाओ। अर्थात कव्य पहले तो खुशी मना रहे थे मछलियों को खाने के लिए, तो अब उनकी खुशी को भगाओ। तद उपश्रुत्य, तब उनके वचन सुनकर, देवानाम इंद्र शक्र, देवताओं के राजा इंद्र तो परम विस्मितना, बड़े विस्मित हुए, बड़े खुश हुए। साक्षात अभिगम्य एनम अभिसंराध्यन उवाच, तो साक्षात इनके समीप जाकर इनकी आराधना करते हुए बोले, तव एव खलु एष महानुभव मत्स्येन्द्र सत्यातिशय प्रभाव। तुम्हारे ही, हे महानुभव मत्स्येन्द्र, हे महानुभव मछलियों के राजा, तुम्हारे ही सत्य के अतिशय का प्रभाव है ये। आवर्जिता यत कलशा इव इमे क्षरंती रम्यस्तनित पयोदा, अर्थात उल्टे हुए घड़े या उड़ेले गए या पलटाए गए घड़ों के समान ये रम्य स्तनिता, मधुर गर्जना वाले पयोदा, ये बादल क्षरंती, बरस रहे हैं। आवर्जिता मैंने उल्टाए गए, यत कलशायु, घड़ों के समान, जैसे घड़ों को हम उल्टा देते हैं तो पानी की भयंकर बारिश होती है, उसी कुछ समान बादल कैसे दिखाई दे रहे हैं, मानो घड़े उल्टा दिए गए हों। रम्य स्तनता, मधुर गर्जना से युक्त पयोदा, ये बादल क्षरंती, बरस रहे हैं। इति एवं प्रिय वचन स्नाध्य तत्र एव अंतर्दधे। और इस प्रकार के प्रिय वचनों से आराधना करके तत्र एव अंतर्दधे, वहीं पर अंतर्धान हो गए। तच्च सरह तोयम समृद्धिम वापः, और उस सरोवर ने जल की समृद्धि को प्राप्त कर लिया। इंद्र भगवान तो बारिश करके अंतर्धान हो गए, और जो जल सरोवर था वो जल की समृद्धि को प्राप्त हो गया, अर्थात भर गया। तद एवं शीलवताम इह एव कल्याणः अभिप्राय वृद्धिम आपनुवन्ति प्रागेव प्रत्र च। और इसी प्रकार सच्चरित्र वालों के कल्याणकारी जो भाव हैं वो पृथ्वीलोक पर ही इस वृद्धि को प्राप्त करते हैं, और दूसरे जगह भी। इसी प्रकार के शीलवताम एव, अर्थात शीलकारी कल्याणकारी जो अभिप्राय हैं लोगों के, वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, पहले भी और बाद में भी, अर्थात पूर्व जन्म में भी और अगले जन्म में भी। अतः शील विशुद्धौ प्रयतितव्यम, इसीलिए अच्छे चरित्र या चरित्र की शुद्धि में प्रयत्न करना चाहिए। दोबारा से देखिएगा। इति एवं प्रिय वचन स्नाध्याय तत्र एव अंतर्दधे, इस प्रकार प्रिय वचनों से आराधना करके इंद्र भगवान वो वहीं पे अंतर्धान हो गए। तच्च सरह, और वो सरोवर तोयम समृद्धि में वापस, जल की समृद्धि को प्राप्त हो गया, अर्थात जल से परिपूर्ण हो गया। तद एवं, तो इस प्रकार शीलवताम, अच्छे चरित्र वालों के कल्याण अभिप्राय, कल्याणकारी जो अभिप्राय हैं, वृद्धि में आपनुवन्ति, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो बढ़िया कर्म है उनके वो होते ही रहते हैं। प्रागेव प्रत्रच, पूर्व जन्म में भी और अगले जन्म में भी। अतःशील विशुद्धो प्रयत्न, इसलिए अपना चरित्र की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को हमेशा। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।